नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र वसी। बढ़ने की शुरुआत करती है बड़ी खबर से। केदारनाथ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा। सभी यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। सभी फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें निकाल लिया गया है। कई हजार यात्रियों का रेस्क्यू हुआ है। गढ़वाल कमिश्नरेट ने ये जानकारी दी है। कल सोनप्रयाग पहुंचेंगे सीएम दामी। सभी सुविधाओं को बहाल करने पर बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ में। तो सभी फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए हैं। कई हजार यात्रियों का अब तक सफल रेस्क्यू हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है। अब तक केदार घाटी में 3 शव भी बरामद किए गए हैं। स्निफर डॉग की मदद से सर्च अभियान चलाया गया था और सर्च अभियान के साथ साथ रेस्क्यू में वायुसेना की भी मदद ली गई थी। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया गया था। केदार घाटी में 31 जुलाई को आई दैवीय आपदा के बाद कई दिन लगे रेस्क्यू पूरा होने में और आज 5वें दिन वो रेस्क्यू पूरा हो गया है। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने अधिकृत तौर पर यह जानकारी न्यूज स्टेट को दी है दूरभाष पर कि इवैक्यूएशन का काम पूरा कर लिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पर अंदर फंसे हुए थे, चाहे भीमबली हो, चाहे लिंचोली हो और चाहे केदारनाथ मंदिर हो, सभी लोगों को निकाल लिया गया है। अब जितने भी 70-80 या 100 के आसपास जो लोग मंदिर के पास या कहीं और बचे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से है और वो सुरक्षित भी हैं। कुल मिलाकर आज वहां अधिकारियों ने पूरी तरह से कैंप किया। PWD सेक्रेटरी पंकज पांडे, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, इसके अलावा आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन समेत तमाम आला अफसर वहां पर मौजूद थे। कल मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। अब लोगों को निकालने के बाद, उनका रेस्क्यू करने के बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया है, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया है, केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग जो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, उसके पुनर्निर्माण पर अब काम होगा। कल मुख्यमंत्री इसीलिए वहां पर जा रहे हैं कि अधिकारियों के साथ रेस्टोरेशन के काम पर पूरी तरह से फोकस किया जाए। कल वहां एक मीटिंग होगी और ये न्यूज स्टेट के दर्शकों के लिए एक अपडेट करने वाली खबर है कि 5 दिन से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन यात्रियों को निकालने के बाद आज खत्म हो गया। सभी यात्री वहां से निकाल लिए गए। ये जानकारी विनय शंकर पांडे गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से दी गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, काफी मुश्किल भरा रहा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। NDRF SDRF के साथ साथ सेना के जवान भी दिन रात लगे रहे अपनी जान की परवाह किए बगैर और रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। कितने यात्रियों का रेस्क्यू किया गया इन दिनों में, क्या क्या चुनौतियां रही और मुख्यमंत्री कब जाने वाले हैं केदार घाटी? ये देखिए, इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 5-6 दिन तक लगातार मौसम बड़ी बाधा बना रहा। जब भी हेली सर्विस शुरू होती थी तो मौसम का मिजाज बिगड़ जाता था और जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जो एक सिलसिला था वो टूट जाता। पिछले 5-6 दिन में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया है। इस बीच जरूरत पड़ी आर्मी की भी, और आर्मी की जो स्निफर डॉग्स होते हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह था कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस संभावना के मद्देनजर कि कहीं आसपास लोग संकट में भी होंगे तो जो स्निफर डॉग हैं उनको निकालने में मदद करेगा। लेकिन वो सारा सघन अभियान चलाने के बाद भी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन 10,000 से ज्यादा लोगों को निकालने के बाद पूरा कर लिया गया है। एक सबसे बड़ी चुनौती सामने ये है कि जो केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग टूट गया है, इसके अलावा जो दूसरी दिक्कतें हैं, सड़कें टूट गई हैं और स्थापना से जुड़े तमाम जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल बदहाल हो गई है या बह गई है, उनको रेस्टोर करना, बिजली को रेस्टोर करना, इंटरनेट फैसिलिटी को रेस्टोर करना, ये बहुत सारी चीजें प्रशासन के सामने, सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है। केदारनाथ यात्रा पिछले 5 दिन से बंद है और अगले आने वाले दिनों में कब तक इस पैदल मार्ग का निर्माण होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। और पैदल यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश और मौसम खराब होने की वजह से वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी सामान है, जो आधारभूत ढांचा बनाने के लिए जो जरूरी साजो सामान है, उसको ले जाना भी एक बड़ी चुनौती है। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कई हजार यात्रियों का रेस्क्यू किया गया, काफी सारी चुनौतियां थी। वायुसेना की मदद ली गई। NDRF SDRF के जवान दिन रात लगे रहे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए।